स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में बात अगले 3 दिनों के मौसम की। दोस्तों, बारिश एक बार फिर बढ़ी है और पिछले 24 घंटों में बारिश के आंकड़ों में बढ़ोतरी के कारण ही जो कुल बारिश में अंतर था, कमी थी, वो 9% से गिरकर 7% पर आ गई है। सबसे पहले क्यों ना ये आंकड़े ही देख लेते हैं। इस समय देश भर में 1 जून से लेकर के 5 जुलाई के बीच में जो वर्षा रिकॉर्ड की गई है पैन इंडिया, वो अब 7% कम रह गई है। जिस तरह की बारिश अभी 2-3 दिनों में संभावित है, जिस तरह की मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी, उसके चलते अनुमान यह है कि ये बारिश और ज़्यादा नीचे, ये जो कमी का अंतर है ये और नीचे जाएगा और बारिश के आंकड़े नॉर्मल के करीब पहुंचेंगे। जो एक्चुअल बारिश है 190 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि इस समय आमतौर पर 205 मिलीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। तो देखते हैं किन राज्यों में बारिश में कमी है। यहां पर आप लाल रंग जो देख रहे हैं, यही है वो क्षेत्र जहां पर अभी डेफिशिएंसी है और अब लार्जली एक्सेस डिविजन्स, यानी जिसको हम पीले रंग में देखते हैं आमतौर पर, वो डिवीजन अब नहीं दिखाई दे रहे। यहां पर केरल में कमी है और कर्नाटक में, दोनों जो उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन दोनों भागों में कमी है। कोस्टल पोर्शन में भी कमी है, लेकिन कोस्टल में जो 31% की कमी है वो अब कवर कर जाएगी। 1044 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जानी थी अब तक, लेकिन 718 मिलीमीटर वर्षा हुई है, तो ये कवर हो जाएगा जल्दी ही। तेलंगाना में बारिश में 39% की कमी है। तेलंगाना में बहुत अच्छा स्पेल बारिश का नहीं दिखा है इस बार अब तक। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों में कमी है। लेकिन कोंकण, गोवा में अब बारिश के आंकड़े सामान्य के करीब पहुंचने लगे हैं। 11% की कमी रह गई है, जो नॉर्मल कैटेगरी में है, लेकिन 885 मिलीमीटर की जगह पर 792 मिलीमीटर जो रिकॉर्ड की गई है, 11% की कम वर्षा, ये जल्दी ही बराबर या ऊपर पहुंच जाएगी। आज जो बारिश होने वाली है, इसी से अंतर आ जाएगा। कल आप देखेंगे 11% कम नहीं बल्कि ये ज्यादा वर्षा के आंकड़े होंगे। वजह यह है, मुंबई, पुणे, नासिक समेत तमाम जो मुंबई के आसपास के ऊपर और नीचे के रीजन है, अलीबाग और यहाँ तक कि रत्नागिरी तक, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर तक, इन सभी भागों में बहुत ज़बरदस्त बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में अब सरप्लस हो गया है दोनों सब डिवीज़न। गुजरात पहले से ही सब सरप्लस था और राजस्थान के भी दोनों सब डिवीज़न सरप्लस हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्से सरप्लस हैं 25% के अंतर से, और पूर्वी क्षेत्रों में अब 3% की कमी रह गई है। अनुमान यह है कि आने वाले समय में बारिश होगी और ये जुलाई के मध्य तक सरप्लस ये भी पहुंच जाएगा। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली भी सरप्लस है और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ये सामान्य के करीब हैं। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल ये पूर्वी रीजन अभी कमी वाले राज्य हैं। यहाँ पर बिहार में 22% की कमी है, 37% कम झारखंड में है। पश्चिम बंगाल में 37% की कमी बारिश में दिखाई दे रही है, लेकिन सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सामान्य से ज़्यादा वर्षा हुई है। असम, मेघालय में सामान्य, जबकि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये तो अब तक स्थिति रही है दोस्तों, और अब क्या रहेगा आने वाले समय में, इसकी बात कर लेते हैं। इस समय दिल्ली में बारिश हो रही है। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास से बादल आए और बहुत तेज बारिश शुरू हुई। अच्छी बारिश हो रही है, लगभग 1 घंटे से हैवी रेन हो रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बादल डेवलप हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग उत्तराखंड के रीजन पर, और धीरे धीरे ये बादल पूर्वी हरियाणा और दिल्ली के ऊपर पहुंचे हैं। दिल्ली और हरियाणा के तमाम पूर्वी शहरों में, जिसमें सोनीपत, पानीपत, दिल्ली और नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन भागों में भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है इस समय भी। आज 6 जुलाई है, सुबह के इस समय 10:30 बजने को हैं और अभी भी बारिश हो रही है। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश होने की संभावना आज है। पंजाब में बारिश का जो पैच है, वो बादलों का जो पैच है वो बड़ा डेवलप होगा। यहाँ पर जो उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन भागों से लेकर फजिल्का, फरीदकोट तक, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और आसपास के इलाकों पर भी बारिश धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि मॉइस्चर का यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो रहा है। 3 तरफ से मॉइस्चर आ रहा है, WD, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो इस वजह से आने वाले समय में दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र, हिमाचल का दक्षिणी हिस्सा, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में तथा उत्तरी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा आने वाले दिनों में होने वाली है। इधर उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी हिस्सों में, जैसा कि मैंने बताया, बारिश हो रही है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में, तराई वाले क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बादल जरूर हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर कम देखने को मिल रही है। बिहार के पूर्वी भागों पर बादलों का प्रभाव आज बहुत ज़्यादा रहेगा और कई जगहों पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर से लेकर के गया, पटना, वैशाली तक, शेखपुरा, नालंदा और लखीसराय, जमुई, बांका, इन सभी भागों में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से भारी वर्षा होगी। मध्य प्रदेश में बारिश बहुत ज़्यादा उत्तरी क्षेत्रों में नहीं होगी। सीधी, सिंगरौली और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना,
नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया इन भागों में थोड़ा कम रहेगी बारिश, लेकिन दक्षिणी मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में ग्वालियर से लेकर के नीचे गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया और नीमच और इधर भोपाल की तरफ बढ़ेंगे। भोपाल, विदिशा, शाजापुर, अलीराजपुर, धार, खंडवा, खरगोन, रतलाम और बैतूल इन सभी भागों में, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर, दक्षिणी क्षेत्रों में सिरोही से लेकर के उदयपुर, जोधपुर और माउंट आबू, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। गुजरात के क्षेत्रों में जो पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर वडोदरा में आपने देखा कि बारिश बहुत तेज हुई है, गांधीनगर में बारिश माफ कीजिएगा हुई है और बाकी जगहों पर भी, और यहाँ पर भी बारिश अच्छी हुई है वल्लभ विद्यानगर में। तो यहाँ पर बारिश और होने की संभावना है, बारिश बढ़ने की संभावना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आज से 4 जुलाई से ही परिवर्तन होगा और 5-6 जुलाई तक अच्छी बारिश होगी। तो ये अच्छी बारिश वाले बादल, अच्छी बारिश वाली नमी, हवाएं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। गुजरात में बहुत भारी बारिश कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। सूरत में भी तेज वर्षा हो सकती है और पालघर से लेकर के मुंबई, ठाणे, कल्याण और नीचे अलीबाग से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में इन भागों में बहुत व्यापक वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी तेज बारिश होगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी तेज वर्षा हो सकती है आज। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई इलाकों में और केरल में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होगी, जबकि तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बात कर लेते हैं 7 जुलाई की। 7 जुलाई को भी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में थोड़ा सा बारिश का असर कम रहेगा दोस्तों, लेकिन बादल बहुत ज्यादा रहेंगे। बादल ही नहीं बल्कि हवाएं भी तेज रहेंगी और आंतरिक पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है और कोस्टल पोर्शन पर लगातार बारिश होगी। केरल से लेकर के तटीय गुजरात तक, सूरत तक ये ऑफशोर ट्रफ जो है वो लगातार सक्रिय बनी हुई है, जिसकी वजह से कर्नाटक के तटवर्ती शहरों में कई जगहों पर कारवार, धारवाड़ और बेंगलुरु समेत तमाम जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावनाएं कल भी नजर आ रही है। 7 जुलाई को केरल में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन केरल में तटीय कर्नाटक की तुलना में थोड़ा सा बारिश रिड्यूस हो रही है। लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। गोवा में भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में बारिश में बहुत रिडक्शन रहेगा। रायलसीमा में बारिश में कमी रहेगी, लेकिन तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, गुजरात और महाराष्ट्र के अधिकांश शहरों में, अधिकांश जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। व्यापक रूप में सक्रिय रहेगा पूरे इस स्ट्रेच में मध्य भारत के क्षेत्र में, लेकिन जो बारिश तटीय इलाकों में होगी, मुंबई, पुणे, नासिक, सांगली, सतारा और आसपास के भागों में, वो बारिश फिलहाल यहां पर होने की संभावना नहीं है। राजस्थान में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी बहुत भारी बारिश देखने को नहीं मिल रही है काफी दिनों से, खासतौर पर गंगेय क्षेत्रों में। उप हिमालयी भागों में तो बारिश लगातार जारी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश होती रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये वो बेल्ट है और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र जहां पर धीरे धीरे बादलों का प्रभाव बढ़ेगा। तो यहां पर कुछ हिस्सों में हैवी रेन के चांसेस कल दिखाई दे रहे हैं। और बात करें अगर 8 जुलाई की, तो 8 जुलाई को भी आप देखिए पैन इंडिया अगर देखें तो एंटायर रीजन में, पूरे भारत में एक साथ इस तरह का मैप देखने में बड़ा सुखद लगता है। क्योंकि दोस्तों ये मैप मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि इस तरह की बारिश जो दिख रही है ये 15, 20, 25 मिलीमीटर वाली बारिश है, 30 मिलीमीटर वाली बारिश है। इससे ना तो हैवी रेन होती है, ना बाढ़ आती है और ना ही सूखा रहता है। और इस बारिश से फसलों के लिए इसे वरदान मान सकते हैं। तो इस तरह की बारिश राजस्थान में भी दिखाई दे रही है। राजस्थान में पैचेस में हैवी रेन हो सकती है। हिसार, सिरसा, हरियाणा में पैचेस में भारी बारिश हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, उत्तराखंड और पंजाब तथा हिमाचल के कुछ भागों में, जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पर हैवी रेन हो सकती है। और हैवी रेन गुजरात तथा तटीय इलाकों में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर के महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर गोवा और कर्नाटक के तटों तक भारी बारिश की संभावना रहेगी। तेलंगाना, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी और झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होगी। बाकी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, जो कि एक अच्छा मौसम है, अच्छी मानसून की बारिश है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा और फेयरली वाइड स्प्रेड बारिश पूरे भारत में देखने को मिलेगी। अधिकांश इलाकों में, तमिलनाडु और रायलसीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर बारिश की संभावना बन रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। जानकारियां ठीक लगती हैं तो अपने दोस्तों, साथियों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके और चैनल को आगे बढ़ाने में आपका योगदान हो सके, आपकी मदद मिल सके। धन्यवाद।